अब कोई कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन कोई कहता है कि अंग्रेजों ने इसे 16वीं शताब्दी में बनवाया था, लेकिन कोई कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। इस सड़क के माध्यम से सबसे ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन हकीकत क्या है इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपने समझने की कोशिश की और वीडियो को ध्यान से देखा तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क है। यह सड़क प्राचीन भारतवासियों के लिए सबसे अहम सड़क थी, क्योंकि यह सड़क अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होती है, पाकिस्तान से होते हुए पंजाब, दिल्ली, पटना से होते हुए कोलकाता तक जाती है और बांग्लादेश में समाप्त हो जाती है। या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये सड़क बांग्लादेश से शुरू होती है और अफगानिस्तान में खत्म होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस सड़क का इतिहास बहुत पुराना है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। यह सड़क तब अस्तित्व में आई थी जब सम्राट चंद्रगुप्त ने गणानंद जैसे क्रूर शासक से अपना बदला लेकर मगध की गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बात आपको और बता दें कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सड़क की नींव रखी थी। सम्राट अशोक ने इस सड़क का निर्माण करवाया था। इस सड़क की शुरुआत पाटलिपुत्र से की गई थी और कांधार तक बनाई गई थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र को हम पटना कहते हैं और कांधार इस समय पाकिस्तान में है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। गांधार की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तक्षशिला हुआ करती थी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल हुआ करता था, जहां विदेशों से विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आचार्य चाणक्य इसी गुरुकुल के आचार्य थे, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे महान शासक को पढ़ाया था। और आपको एक बात और बता दें कि तक्षशिला उस समय का भारत का शिक्षा केंद्र हुआ करता था। इसीलिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बाद सम्राट अशोक का शासन काल आता है, जब उन्हें राजगद्दी सौंप दी जाती है, तो वह इस सड़क का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। पूरे सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगवाते हैं और बागीचे भी बनवाते हैं। उस समय इस सड़क पर यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाए थे, मतलब जगह जगह पर कुआं खुदवाकर वहां पानी पिलाने के लिए लोगों को बिठाया जाता था, ताकि यात्रियों को यात्रा करते समय अगर प्यास या थकान लगे तो वह वहां आराम कर सके। फिर इसी तरह पूरे भारतवर्ष में विकास चलता रहा। वर्तमान समय में यह सड़क बांग्लादेश से शुरू होती है और अफगानिस्तान में समाप्त होती है, जो उस समय पूरा अखंड भारत हुआ करता था। इस रोड की टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर है। बीते सालों में इस सड़क का यूज सबसे ज्यादा व्यापार के लिए किया जाता था। इतिहास में अलग अलग शासकों ने इस सड़क को अलग अलग नाम दिए हैं। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तर पथ नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है उत्तर की ओर जाने वाला मार्ग। मौर्य साम्राज्य के समय भारत और पश्चिम एशिया के कई भागों और उत्तर पश्चिम के शहर मुख्यतः तक्षशिला के माध्यम से बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकीय मेगस्थनीज की आज्ञा से इस राजमार्ग के रखरखाव के लिए अपने सैनिकों को अलग अलग जगह पर तैनात किया था। अब बात करते हैं कि इस सड़क के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इस सड़क को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 16वीं सदी में जब शेरशाह सूरी का शासन आता है, तो वह इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाते हैं, ना कि निर्माण करवाते हैं। और 16वीं सदी में इस सड़क का नाम सड़क ए आजम रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है प्रधान सड़क, मतलब सड़कों का राजा। आपको एक बात और बता दें कि अफगानी राजा शेरशाह सूरी ने मात्र 5 साल शासन किया था। शेरशाह सूरी का जन्म सन 1486 में हुआ था। का शासन काल 17 मई 1540 से 22 मई 1545 तक था। 59 साल की उम्र में मात्र 5 वर्ष ही इन्होंने शासन किया था। तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि 5 साल के शासन में 2400 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कैसे कराया जा सकता है। वर्तमान समय में हमारे पास बहुत ही हाई-फाई टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ बहुत अच्छे वर्कर्स भी हैं। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी टोटल लंबाई 302 किलोमीटर है, जिसे मात्र 3 साल में बनाकर तैयार कर दिया गया था। अब जो लोग ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने मात्र 5 साल में इतनी बड़ी सड़क का निर्माण करवाया था, तो उनके लिए दिमाग में बस एक ही बात आती है। अब या तो उन्हें पढ़ाने वाले सही लोग नहीं थे, या फिर उनके अंदर सोचने की क्षमता बहुत कमजोर है। इतनी हाई-फाई टेक्नोलॉजी होने के बावजूद जब 302 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को मात्र 3 साल में बनाया गया, तो आप खुद सोचिए, जब 16वीं शताब्दी में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो 5 साल में 2400 किलोमीटर लंबे सड़क को कैसे बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि शेरशाह सूरी ने इस सड़क का निर्माण नहीं कराया था, बल्कि दोबारा बनवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण उसी तरह कराया था कि जैसे कि आपके घर के बाहर की गली या सड़क में गड्ढे हो जाएं, तो सरकार के द्वारा
उसे ठीक कराया जाता है या तो फिर उसे अच्छी तरह से बना दिया जाता है, जिसे हम पुनर्निर्माण बोलते हैं, ना कि निर्माण। इसलिए आज के बाद आप यह मत बोलना कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, बल्कि यह बोलना कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने कुछ हिस्सों पर इसका पुनर्निर्माण करवाया था, ना कि निर्माण करवाया था। फिर जब 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं तो वह धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर कब्जा करने के बाद वह इस सड़क का फिर से पुनर्निर्माण करते हैं। फिर अंग्रेज इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड कर देते हैं। इसमें से कई सारे ब्रिटिश ऐसे भी थे जो इस रोड को लॉन्ग रोड बोलते थे। इस रोड को अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि मौर्य काल में इस सड़क को उत्तर पथ कहा जाता था। इसके बाद 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासन काल में इस सड़क को सड़क ए आजम का नाम दिया गया था। इसके बाद जब 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत आते हैं तो वह इस सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड नाम दे देते हैं और इसी तरह से इस सड़क का नाम ग्रैंड ट्रंक रोड पड़ गया। अगर अभी भी किसी के कोई भी डाउट बचे हुए हैं तो वह नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।